जय हिंद एवरीवन, आई एम निकिता जोशी, स्टूडेंट ऑफ मोशंस एकेडमी, जिसका इस बार एयरफोर्स में 100% सिलेक्शन गया है। जितने भी स्टूडेंट्स मोशंस एकेडमी में थे सबका 100% सिलेक्शन हुआ है। तो आइए मिलते हैं प्रियंका सैनी से, जिनका इस बार एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है। हेलो प्रियंका। हेलो निकिता। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। प्रियंका, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके एयरफोर्स की तैयारी का सफ़र कैसा रहा और आपको मोशंस एकेडमी का रास्ता कैसे मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका सैनी है। मैं स्टार्टिंग से ही डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहती थी, इसके लिए मैंने एयरफोर्स को चुना। एयरफोर्स का मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो उसमें मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, पर कुछ कमियों की वजह से मेरा फेज़ 2 क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद मेरे बड़े भैया ने मुझे मोशंस एकेडमी के बारे में बताया, जो कि डिफेंस एग्ज़ाम के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके लिए मैंने अक्टूबर में मोशंस एकेडमी को ज्वाइन किया। तो प्रियंका, मैं ये जानना चाहूँगी आपने फेज़ 2 की तैयारी कैसे की ताकि अपने अपकमिंग यूथ जो एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसका पूरा बेनिफिट उठा सके। अक्टूबर में मोशंस एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की तो सर ने हमें फेज़ 2 की पूरी प्रोसेस के बारे में बताया। सबसे पहले सर ने हमें बताया कि वहाँ पर बैठना कैसे है, पोस्चर और गेस्चर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सर ने हमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है कि आपको 30 सेकेंड के अंदर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद सर ने हमें फेज़ 2 की आगे की प्रोसेस के बारे में बताया, जिसके लिए हमें सर ने टॉपिक्स भी प्रोवाइड करवाए। उसके बारे में डाइवर्सिफिकेशन देना होता है कि जैसे उनका सोशली एस्पेक्ट, मेडिकली एस्पेक्ट और फिजिकली एस्पेक्ट बताना होता है। तो प्रियंका, आपको टॉपिक्स किस तरीके से प्रोवाइड कराए गए? सर ने हमें बताया कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक वो आते हैं जो करंट में चल रहे होते हैं। उसके लिए सर ने हमें सीट्स भी प्रोवाइड करवाई और कुछ फ़ोन की हेल्प भी ली हमने। सर ने हमें इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की भी सजेशन दी थी। ओके, तो प्रियंका, जैसा कि आप जानते हैं, आप भी गांव से हैं, मैं भी गांव से हूँ। तो गांव में मतलब 90% बच्चे ये चाहते हैं कि उनका डिफेंस में सिलेक्शन हो, और डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका रूटीन। तो मैं आपका रूटीन जानना चाहूँगी। मेरा रूटीन यहाँ आने के बाद चेंज हो गया, क्योंकि गांव में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मॉर्निंग और इवनिंग में आप फिजिकल ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के लिए बहुत इनसिक्योरिटी होती है। बट मोशंस एकेडमी में ज्वाइन करने के बाद हमें एक फिक्स शेड्यूल प्रोवाइड करवाया गया। मॉर्निंग और इवनिंग में फिजिकल ट्रेनिंग होती थी हमारे फिजिकल ट्रेनर्स के द्वारा, और सैटरडे को टाइमिंग भी निकाली जाती थी कि 1600 मीटर की रेस होती थी उसके लिए। और इस दिन में हमारी क्लासेस लगाई जाती थी, जिसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता था, सारे बच्चों के बीच में डिबेट भी करवाई जाती थी। तो प्रियंका, जैसे कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। तो आपने आपकी कमियों को ओवरकम करने के लिए क्या किया? हाँ, मेरे में भी बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द कमियाँ थी कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करना, क्योंकि इंग्लिश हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है। और उसके लिए हमें सर ने इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करवाया, बहुत सारी सीट्स भी दी। और उसके अलावा सर ने बोला कि अपने आप को मिरर में देख के आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके जो मेंटर है सर सुधीर यादव, आपने उनसे क्या सीखा? हमारे जो मेंटर हैं सर सुधीर यादव, आज मैं जिस जगह पे हूँ उनका पूरा क्रेडिट मैं सर सुधीर यादव को देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी हेल्प से ही मैंने जीडी और फेज़ 2 क्वालिफाई किया। उनसे हमने सबसे पहले सीखा कि खुद को जीडी में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करना होता है, क्वेश्चंस कैसे पुटअप्स करने होते हैं और डिबेट में कैसे पार्टिसिपेट करना होता है। उसके अलावा मैंने ही टॉट अस दैट इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन यू कैन डू एनीथिंग। एंड लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। वाह, क्या बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपकमिंग अपने यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो एयरफोर्स में सिलेक्शन पाना चाहते हैं बट आपकी तरह सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं। मोस्ट ऑफ दी जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी प्रॉब्लम लेके खड़ा होता है। उसके लिए मैं उनको सजेशन देना चाहूँगी कि आप भी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप मोशंस एकेडमी को विजिट ज़रूर करें। और उनके पेरेंट्स के लिए भी यही सलाह है कि आप अपने बच्चों को आर्म्ड फोर्सेज में सर्विस करवाना चाहते हैं तो मोशंस एकेडमी को ज़रूर विजिट करें। मतलब ओवरऑल मोशंस एकेडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जी हाँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।